हरकी पेड़ी कॉरिडोर का काम पकड़ेगा रफ्तार। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में लिया गया निर्णय। काशीपुर में सूदखोरों का फैला मकड़ जाल। सूदखोरी को लेकर पुलिस ने किया जन सम्मेलन। सूदखोरी के मकड़ जाल जल्द तोड़ने का दिया भरोसा। पौड़ी में पानी की समस्या गंभीर। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के वेतन पर लगाई रोक। और प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना। हीट वेव कर सकती है परेशान। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। हरिद्वार में हरकी पेड़ी कॉरिडोर का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फर्म प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने और स्टेक होल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने का काम शुरू करेगी। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने, शहरी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और प्राधिकरण का वार्षिक बजट पास करना भी शामिल है। यूआईडीबी एक नई संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहाँ तक मुझे अभी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। उनके जो भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उसका पूरा समाधान होगा, उनसे विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बन रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ही, यहाँ के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बन रहा। तो उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको अच्छी तरह से एड्रेस किया जाएगा। उत्तराखंड में बढ़ते सूदखोरी उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए एसआईटी गठन किया गया है। इसके बाद काशीपुर में पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता के लिए जन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें काशीपुर, बाजपुर और जसपुर क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों समेत आम लोगों ने प्रतिभाग लिया। जनपद के कई क्षेत्रों में सूदखोरों का मकर जाल फैला हुआ है, जिनके शिकंजे में आकर जहां कई लोग आत्मघाती कदम उठा चुके हैं। सम्मेलन में एसआईटी के सदस्य और रुद्रपुर एसपी मनोज कुमार कत्याल ने कहा कि अब सूदखोरों की ओर से किसी का खून चूसने नहीं दिया जाएगा। जल्द सूदखोरी के मकर जाल तोड़कर इसमें लिप्त सूदखोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हाँ, बेसिकली ये जन सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस जन सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजित करने जाने का उद्देश्य जो है, ये बेसिकली सूदखोरी की समस्या जो है क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके निराकरण के लिए शासन द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसको माननीय डीआईजी साहब रेंज जो है वो जिसको हेड कर रहे हैं, उनके आदेशों पर एक एसआईटी और भी गठित हुई थी, जिसमें एक सदस्य तौर पर मैं इस जन सम्मेलन को हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। इसमें आईटीआई, जसपुर, काशीपुर और कुंडा, इन 4 थानों के जो जनता है वो इसमें प्रतिभाग कर रही है। क्षेत्र में पूरे राज्य में एक 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का अभियान ऑलरेडी चल रहा है। इसमें 2 तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। जो कि नशे का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करना, उनकी संपत्ति जब्तीकरण और नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, और साथ में जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को इस गिरफ्त में, नशे के चंगुल में। और भीषण गर्मी के बीच मंडल मुख्यालय पौड़ी में लोगों को लगातार पानी की समस्याएं से 2-4 होना पड़ रहा है। आलम यह है कि 2 दिन छोड़कर नलों में कुछ पानी टपक रहा है, जिसके कारण आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है।
पौड़ी के विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और विभाग जल आपूर्ति करने में असफल हो रही है। यही कारण है कि जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के वेतन पर भी रोक लगा दी है। देहरादून के डोईवाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़कोट क्षेत्र में गोबर धन के तहत लगभग 5000 वर्ग फीट का बायोगैस प्लांट बन रहा है, जिससे ग्राम वासियों को जहां एक तरफ सस्ता ईंधन मिलेगा तो प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि इस बायोगैस प्लांट के बनने के बाद 15 परिवारों को बायोगैस का कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस ग्रामीण ऊर्जा को बढ़ावा देने का है। डोईवाला में हमारा जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत गोवर्धन योजना के अंतर्गत ये बायोगैस प्लांट निर्मित हो रहा है। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है 85 घन मीटर है और इसके बनने के बाद 15 फैमिलीज को इसमें बायोगैस का कनेक्शन दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक चक्की भी इसके थ्रू चलेगी बायोगैस के थ्रू, जिससे संभावित है कि भविष्य में इसमें बिजली भी पैदा हो पाएगी। तो ये इसका विशेष फोकस जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का, और ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका कि प्रदेश में सबसे बड़ा प्लांट। पुरानी तहसील कैंपस में जीर्ण शीर्ण पड़ी इमारतों को तहसील प्रशासन साफ करने में जुटा है। वहीं पुरानी तहसील कैंपस में प्रशासन ने एक बिल्डिंग को बिना टेंडर के गिरा दिया। गौरतलब है कि जब राजस्व विभाग की ओर से कोई पुरानी बिल्डिंग गिराई जाती है तो उसे पहले टेंडर प्रक्रिया होती है। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आचार संहिता के कारण इसका टेंडर नहीं पड़ पाया है। अब इसका मलबा उठाने के टेंडर किया जाएगा। हमारा रास्ता जा रहा है, जितने भी पुराने भवन है चाहे नए भी हों, सब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। बगैर टेंडर के हो गया? नहीं, बगैर टेंडर के किसी को दिया नहीं है, हमने सिर्फ डेमोलिश किया है। उसको डेमोलिश करना है और जब उसकी बिक्री कर देंगे तब नीलामी की जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो नीलामी नहीं हो सकती। सरकारी स्कूलों में बच्चों को राज्य आंदोलन की कहानियों को पढ़ाया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पुस्तक तैयार की है, जिसे 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान की सहायक पुस्तिका के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही कारगिल में शहीद वीरों के किस्सों से भी बच्चे रूबरू हो पाएंगे। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में इस संबंध में घोषणा की थी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि बाल साहित्य के रूप में एक किताब तैयार की गई है, जिसके माध्यम से छात्र हमारी संस्कृति, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ राज्य आंदोलनकारी और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की कहानी पढ़ सकेंगे। उसके लिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास है, जो हमारे ऐसे नायक नायिकाएं हैं जो जिनको सिलेबस में आना चाहिए या हमारे छात्रों को जानना चाहिए, जो हमारे लोक व्यंजन हैं, लोक परिधान है, लोक गीत हैं, वो सब भी सिलेबस का पार्ट होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। तो उसके लिए CRT के स्तर से हमने कमेटी बनाई थी और हर जिले के ऐसे जो जिनके बारे में, जैसे माधव सिंह भंडारी उदाहरण स्वरूप लूँ, इस तरह के जितने लोग भी हैं उनको हमने उसमें लिया है। जो हमारी लोक परिधान है, जो लोक व्यंजन है, लोक गीत हैं, उस सबको सिलेबस का पार्ट बनाने के साथ ही साथ जो उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास रहा है उसको भी उस हमारी विरासत किताब में समाहित किया हुआ है। तो ये निश्चित रूप से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके बारे। प्रदेश में नदी किनारे बसी बस्तियों को NGT के निर्देशन पर हटाने के आदेश जारी होने के बाद विपक्ष ने इसका विरोध किया है। उसने इस मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से विधानसभा में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। विपक्ष का कहना है कि मानसून आने वाला है, ऐसे में बस्ती वालों के घर उजाड़ने के बाद उनके रहने की व्यवस्था कैसे होगी। इस पर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और बस्ती वासियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, आज माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले, विपक्षी दलों को लोग, जन संगठनों को लोग, और हमारी मुख्य मांग थी कि जो बेदखली, जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो कानून के तहत हो।
और उसमें ये ना हो कि आज सुबह आप हमारे घर में आ गए, हमको आपने नोटिस भी नहीं दिया, या 2 दिन पहले नोटिस दे दिया और सुबह आ गए तोड़ने। ये कानून का राज नहीं है। ये एक तरीके से ये जो बुलडोजर कल्चर है, ये बुलडोजर कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेदखली के नियम है और उस एक्ट को हमने अडॉप्ट कर रखा है उत्तराखंड सरकार ने, और जब अडॉप्ट कर रखा है तो आप अपने ही कानून। एनजीटी का जो आदेश था कि 11 मार्च 2016 के बाद के जितने भी अतिक्रमण हैं उनको जो रिवर जितने भी हमारी हैं और उसके कैचमेंट एरियाज में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, उस पर स्पष्ट निर्देश है। लेकिन जो मेरे पास जनप्रतिनिधिगण आए थे उन्होंने कहा कि 11 मार्च 2016 से पहले के भी लोगों को हटाया जा रहा है। तो अभी मेरे द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास को कहा गया है कि इससे पहले के जितने भी व्यक्ति यदि कोई प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वो 11 मार्च 2016 से पहले के हैं तो उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। लेकिन 11 मार्च 2016 के बाद के जितने भी इस प्रकार के अतिक्रमण हैं उसके लिए निश्चित रूप से जो एनजीटी का निर्देश है उसको उसकी अनुपालना में। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी ने कहा कि नायडू और नीतीश के किरदार से पूरा देश वाकिफ है। अपना देखना जल्दी फिर पलटी मारेंगे, इसके बाद मोदी सरकार औंधी मुंह गिरेगी। काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुखातिब होते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मिली करारी हार पर पार्टी की ओर से समीक्षा किए जाने को जरूरी ठहराया। उन्होंने कहा कि हमें अपने परिणामों से ऊपर जाकर निकाय चुनाव में जुट जाना होगा, जिससे ज्यादा प्रत्याशियों के सिर जीत का सेहरा बंध सके। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छिटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने हीट वेव चलने से लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशन जो बन जाती है। तो फिर से मैं कहूँगा कि 4-5 दिन जो है जो टेम्परेचर्स है ऐसे हो जाएंगे कि वो हीट वेव कंडीशन हमारी 9-10 तारीख के बाद जो है अगले 4-5 दिन देखें तो उस तरह की कंडीशन रहेगी। तो ठीक है, हालांकि पीछे बारिश मिली है, कुछ मॉइस्चर भी है लेवल जो है, तो परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ जो इवेंट है फॉरेस्ट फायर की है या इसी तरह का दिन में जो पीक आवर्स रहते हैं जिसमें कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो टेम्परेचर मैक्सिमम। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में खैरालिंग कोथिक का समापन हुआ। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर मन्नतें मांगी। इस मौके पर मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में समिति की ओर से आयोजित क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया गया। मेले में सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। गायक अनिल बिष्ट और लोक गायिका रेणु बाला और गढ़कला सांस्कृतिक संस्था के लोक कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुतियों पर कोठीगेर झूमते रहे। और वहीं देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई। पीओपी में कुल 394 जेंटलमैन कैंडिडेट पास आउट हुए। इसमें से 355 कैंडिडेट भारतीय और 79 विदेशी कैंडिडेट शामिल है। 355 कैंडिडेट पास आउट होकर भारतीय थल सेना में अधिकारी बनेंगे। समारोह में सेना की उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार बतौर निरीक्षक शामिल हुए। अंतिम पग पार करने के साथ 355 जेंटलमैन कैंडिडेट सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो जाएंगे।
तो A1 उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए A1 टीवी के साथ। नमस्कार।